अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम आए हैं हुसैन लखानी हॉस्पिटल नॉर्थ नाज़िमाबाद में। कराची के इस इलाके में ज़रूरत थी एक हॉस्पिटल की। यहाँ पे एक हॉस्पिटल बना है जहाँ पे फ्री इलाज हो रहा है, फ्री ओपीडी हो रहा है। तो इस कम्युनिटी के लिए ये हॉस्पिटल कितना ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे ताकि कराची के शहरियों को मालूम हो कि एक फैसिलिटी ज़बरदस्त अंदाज में ये मौजूद है। उसके अलावा इस पूरे इलाके में जो करीब के इलाका है, इसमें क्या क्या मसाइल हैं, इस तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। और हुकूमत जो है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो माजी की, या अभी जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है इनके लिए, ये भी हम बात करेंगे। तारुफ कराऊंगा जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर इमरान अली शाह साहब, जो कि मेंबर प्रोविंशियल असम्बली है इस इलाके से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन है। आपको वेलकम कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं हुनैद लखानी साहब, जो कि इस हॉस्पिटल के बानी हैं। उसके साथ साथ आप जो है वो बैतुल माल सिंध के सरबराह हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, चांसलर हैं इकरा यूनिवर्सिटी के। तो हुनैद लखानी साहब, आपको वेलकम कहते हैं। बल्कि आप हमें वेलकम कहेंगे, हम आपकी जगह पर आए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग रिजवान। जैसा कि मैं हमेशा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमेशा उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पे ज़रूरत हो। और ये इलाका जो है ये बहुत कराची के बेहतरीन इलाकों में से, बेहतरीन प्लान्ड इलाकों में से है नॉर्थ नाज़िमाबाद का एरिया, जहाँ की आबादी जो है इज अपर मिडिल क्लास, वेल एजुकेटेड पीपल। लेकिन हम नॉर्थ नाज़िमाबाद के जिस इलाके में बैठे हैं, इसके सामने ही पूरा ये पट्टी जो चल रही है गुजर नाले की, ये भी एक कच्ची आबादी जो है बड़ी इल प्लान्ड और एक problematic area है for the population also, for the residents also। और नाले की वजह से जो अभी आपने देखा बरसात में जो सैलाब आया, वो सब इसी वजह से था, क्योंकि ये नाला जो है ये सही तरह साफ नहीं हुआ था। आपको कैसे ख्याल आया कि इस एरिया में, क्योंकि आपके तालीमी इदारे मौजूद हैं इस इलाके में, लेकिन हॉस्पिटल का ख्याल कैसे आया? क्योंकि आपका ऐसा हॉस्पिटल, आप एजुकेशनल जरूर हैं, लेकिन आपका मेडिकल से कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, मेडिकल से मैं भागता था हमेशा। और क्योंकि मेरा अपना बैकग्राउंड नहीं है, एजुकेशन बैकग्राउंड मेडिसिन का नहीं था, और ये जो इनकी टर्मिनोलॉजीज हैं, डॉक्टर साहब साथ बैठे हैं ये हंसेंगे, वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आती। पैथोलॉजी तो ये तो वो, बायोलॉजी और पता नहीं क्या क्या। जब इतना भी नहीं पता तो वो हॉस्पिटल में कैसे जाते। लेकिन जब वालिद साहब का इंतकाल हो रहा था और वो अपने डेथ बेड पे थे, तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि चूंकि वो पाकिस्तान नहीं आ सक रहे थे, यहाँ पे कोई हॉस्पिस नहीं था जहाँ पे सिम्टम्स को ट्रीट किया जा सके, जहाँ पे आखिरी वक्त अपना गुजारा जा सके। तो उन्होंने कहा था कि हॉस्पिस, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिस बनाया जाए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो लोगों के लिए। और वो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई और अल्लाह ने किया, कबूल किया और हो गया। इसमें मेरा कोई खास रोल नहीं है। बिल्कुल। और अभी हम विजिट कर रहे थे इस हॉस्पिटल का, तो अभी इनिशियल बुनियादों पर है, ओपीडी फ्री है, यहाँ पे मेडिसिन फ्री हैं, लेकिन ये आगे जो है बढ़ रहा है। आगे क्या क्या एक्सपेंशन क्या है इसकी, क्या इसमें ऑपरेशंस भी होंगे? जी, जब हमने स्टार्ट किया दिसंबर में, तो इधर 50 बेड थे और 5 ओपीडी थी। अब इसके अंदर कोविड वार्ड आ गया है, अब इसके अंदर जो है इमरजेंसी आईसीयू आ गया है, अब इसके अंदर जो है वो लैब और डायग्नोसिस स्टार्ट हो गई है। 5 ऑपरेशन थिएटर्स और बन रहे हैं, 2 ऑपरेशन थिएटर्स बन चुके हैं और 150 बेड और बन रहे हैं। तो टोटल हमारे 300 बेड हो जाएंगे सेकंड फेज में। थर्ड फेज में इंशाल्लाह 600 बेड होंगे। सो इट विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल ऑफ द सिटी वेरी सून। बिल्कुल। और ये बहुत जबरदस्त बात है पाकिस्तान में, और खासतौर पर कराची की अगर हम बात करें, तो जो ये सिविल सोसाइटी है बुनियादी तौर पे ये सपोर्ट फराहम कर रही है गवर्नमेंट को। और वैसे भी हेल्थ जो है वो प्रोविंशियल मैटर है, तो खासतौर पे प्रोविंस को के वो काम जो हुकूमत के करने के हैं, ये सिविल सोसाइटी अपनी मदद आपके तहत जो है वो कर रही है। तो इसमें जो फाइनेंशियल चैलेंज कोई आया हुनैद लखानी साहब? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत खर्चा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं चीजों में, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल जो है वो आसान बात नहीं है बनाना। आप जितना भी खर्चा कर लें हॉस्पिटल में, क्योंकि डेली बेसिस पे थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स आते हैं, हर किसी को मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ जाती हैं, और दवाइयाँ भी बहुत सारी पाकिस्तान नहीं बनाता, इम्पोर्टेड हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं। सो जितना भी आदमी के पास पैसा हो पानी की तरह बहता है और बहुत जल्दी जो है कम पड़ जाता है। लेकिन अभी तक
बस अल्लाह की तरफ से बरकत रही है कि चीजें हल हो गई लेकिन हैं। हमारे प्रोग्राम के जहाँ जरिए पे जैसे आप कुछ चाह रहे हो, जैसे अभी हमने आपकी फार्मेसी का विजिट किया तो अंदाजा ऐसे हुआ कि जैसे फार्मेसी की जरूरत है अभी कि ज्यादा मेडिसिन यहाँ पर आए, या ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से आप कुछ चीजें चाह रहे हैं? नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग इट। अब जैसे फार्मेसी में हमारा क्वेश्चन था कि हार्ट के पेशेंट्स की दवाइयां मौजूद हैं, स्टैटिन्स मौजूद हैं, लेकिन जो शुगर के पेशेंट्स हैं जिनको वीकली इंसुलिन चाहिए होती है, वो इंसुलिन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में बनती नहीं है और बहुत एक्सपेंसिव है। सो इसके लिए जरूर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनसे हेल्प चाहिए होगी कि वो आए, वो जो फ्री में प्रोवाइड करना चाहते हैं पेशेंट्स को, तो यहाँ पे उनकी दवाइयां पेशेंट्स को दी जाएंगी, उनका रिकॉर्ड उनके पास अवेलेबल होगा। सो ऐसा नहीं होगा हमारे प्रोग्राम के बाद या और मीडिया अगर यहाँ आता है तो जब लोगों को जैसे जैसे मालूम होगा कि यहाँ पे फ्री इलाज हो रहा है, ओपीडी फ्री हो रही है, मेडिसिन फ्री मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी नीड है, गरीब आदमी का तो ये सबसे बड़ा सहारा है। तो अगर रश बढ़ जाता है तो मतलब आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि अगर रश ज्यादा होता है तो फिर भी आप टेक केयर कर सके लोगों की? इंशाल्लाह हम बैठे इधर इसलिए हैं कि खिदमत करें और खिदमत करेंगे। मैं यहाँ पे मौजूद हैं। जब मुझे कुछ नहीं पता था मेडिसिन का तो मैं इनके पास गया और ये उस वक्त से यहाँ पे डेली बेसिस पे इधर मेरे साथ मुशावरत करते रहते हैं। इनका जो हॉस्पिटल है करीब ही है और इनके सारे डॉक्टर्स उन्होंने ये कमिट किया है कि यहाँ पर आएंगे और जो इलाज लोग ऑर्थोपेडिक का नहीं कर सकते, महंगा होता है, वो भी यहाँ पे फ्री करेंगे। और जो उनकी चीजें लगती हैं, घुटने हो गए, हिप्स हो गए, वो भी उन कंपनी से इन्होंने कनेक्ट कराया है ताकि वो भी एक अगर 5 लाख का ऑपरेशन है तो पेशेंट्स को उसकी कॉस्ट जो है यहाँ पे 0 होगी इंशाल्लाह वेरी सून। सो इसी तरह और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, दोस्त जो हैं, उन्हीं की मदद से वो यहाँ पर आके फ्री ऑपरेशंस के लिए तैयार हैं। ठीक है जी, डॉक्टर इमरान अली शाह साहब की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आप इस हल्के के नुमाइंदे हैं और जैसे कि हुनैद लखानी साहब कह रहे थे कि बड़ा प्लान ये इलाका था नॉर्थ नाज़िमाबाद, और अगर ये कैपिटल रहता कराची उसके बाद तो ये उसी लिहाज से बन रहा था कि कैपिटल को और वसी किया जाएगा और बड़ा जबरदस्त इलाका था। लेकिन अब सूरत-ए-हाल जरा डिफरेंट है, अब वो उस तरह से नहीं रहा कि जैसा कभी सोचा गया था। लेकिन हर बड़े इलाके के साथ जो है वो कच्ची आबादियां भी होती हैं और इस इलाके के साथ भी मौजूद है जिसमें हम अभी करीब में बैठे भी हैं उसके। तो क्या इस इलाके के क्या चैलेंजेस हैं, पहले तो ये बताएं, फिर हम हेल्थ की तरफ आते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने बिल्कुल सही कहा, दिस वाज मेंट टू बी द कैपिटल कराची, और खासतौर से बिलखुसूस नॉर्थ नाज़िमाबाद को अगर आप गूगल मैप से देखें तो इतनी वाइड स्ट्रीट्स तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होंगी, जो यहाँ से लेके असगर अली शाह स्टेडियम तक जाती है या मेन रोड जो आपके सरीना मोबाइल मार्केट तक जाती है। खैर बहरहाल, आई थिंक नॉर्थ नाज़िमाबाद इज अ ज्वेल ऑफ पाकिस्तान। इधर जिस तरह हुनैद लखानी साहब ने कहा, द मोस्ट एजुकेटेड पीपल रहते हैं यहाँ पे ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा यहाँ पे बिल्कुल अपर मिडिल क्लास भी है। इसके अलावा हमारे नॉर्थ नाज़िमाबाद के बीच में इधर आगे और पीछे दोनों तरफ कच्ची आबादी है। तो एक तरफ कटी पहाड़ी का इलाका नाम सुना होगा, द फेयर्ड कटी पहाड़ी। अब सबसे पॉपुलर इलाका वहां पे समझा जाता है क्योंकि वहां पे कढ़ाई की दुकानें बड़ी जबरदस्त खुल गई हैं। तो एक तरीके से यानी कि ये एरिया इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। जो पहले सिक्योरिटी खदशात थे, खास तौर से जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, इन्होंने खास तौर से पीस की तरफ बहुत कॉन्सेंट्रेट किया थ्रू आउट द कंट्री, और आपके सामने इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो कटी पहाड़ी का इलाका और ये सामने मूसा कॉलोनी और कौसर न्याजी कॉलोनी, तो बीच में जो पूरी जो इलाका है वो मतलब समझे कि पक्की आबादी का है। तो बड़े डिफरेंट से और अलग से डायनामिक्स हैं। अब लेकिन इस इलाके में जो बारिश में नुकसान होता है तो मैं वो हमेशा से होता है। और 6 महीने एक दफा तो मुझे याद है, मेरी अपनी गाड़ी भी जो है ना केडिया चौरंगी पे तैर रही थी। हम सब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हम सबको चप्पू की जरूरत पड़ी है। जब बारिश हुई थी हम सब ने चप्पू चलाए इधर। मगर जाहिर बात है, जब इस तरह के डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जाहिर बात है मोर देन प्रेडिक्टेड एवरेज रेनफॉल से ज्यादा बारिश हुई है। और मैं और हुनैद लखानी साहब ने खुद खाना डिस्ट्रीब्यूट किया है। और मजाक नहीं कर रहा, रिजवान जाफर, जस्ट मैं सोचता हूँ, मुझे यकीन नहीं आता कि हम लोग सेवेज के पानी में 3-3, 4-4 फुट रॉ सेवेज के पानी में खड़े होकर लोगों के घर में जिनके किचन डूबे हुए थे, सेवेज के पानी में, गटर के पानी में किचन डूबे हुए थे, उन लोगों को जाके हम लोगों ने खाना दिया अपने इस इलाके में, थैंक्स टू हुनैद लखानी। में दोबारा ये बात बोलूंगा। देखिए, PS 129 यहाँ का मैं MP हूँ, यहाँ पे एक भी गवर्नमेंट सिंध की डिस्पेंसरी नहीं है, एक हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे।
मैंने बहुत कोशिश की, अमान में भी इसकी बात को रेज किया है, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से भी बात की है, बट आई एम स्टिल अनसेटिस्फाइड द फैक्ट दैट यहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट हॉस्पिटल है अब्बासी शहीद, और अब्बासी शहीद का हाल जो है वो तो बेहाल है। वो तो मेरे ख्याल से पर्सनली स्पीकिंग ऑन द रिकॉर्ड कहूंगा वेटरनरी हॉस्पिटल भी नहीं होना चाहिए उसको। जिस तरह लोगों को इंजेक्शन लगाया जाता है कि लोगों ने कपड़े पहने हुए, शर्ट्स पहनी हुई, ऊपर से इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोई हाइजीन नहीं, कुछ नहीं, बुरा हाल है। दूसरा फिर हॉस्पिटल यहाँ पे करीब प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, मगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसा हमारे पास नॉर्थ नाजिबाद में एक भी नहीं है। कम से कम एक डिस्पेंसरी तो हम डिजर्व करती है नॉर्थ नाजिबाद की पब्लिक, या PS 129। तो और ये ऑटो सिस्टम होना चाहिए, और है भी जो निजाम है उसमें यही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और यूसी लेवल पर जो है वो हॉस्पिटल्स होंगे, और जिस इलाके में जितनी आबादी उसके हिसाब से तो हमारा पूरा साइंस तो और हमारा जो प्लान है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असेंबली यही कहती है, आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री के चार्टर के अंदर ये लिखा हुआ है, और वो बताते भी है कि जनाब ये पूरे सिंध में इसी तरह से, लेकिन प्रैक्टिकल नजर नहीं आता। अब अनफॉर्चुनेट यही है ना सारी बात की, इतने जो हैवी बजट्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं वो तो खैर वक्त बताएगा। मगर कमिंग बैक टू जो हम टॉपिक पे आते हैं, इसको ज्यादा पॉलिटिकल नहीं बनाते, जो हुसैन लखानी हॉस्पिटल जो खुला है, इट इज फ्री फॉर ऑल। ये तो मैं कहता रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारी, और मैं तो इस आपके प्लेटफॉर्म पे कहूंगा जिन लोगों को जो यहाँ पे रहते हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो बड़े बड़े यहाँ पे माशाल्लाह रईस लोग रहते हैं, F ब्लॉक को उठा के देख लें, B ब्लॉक को उठा के देख लें, J ब्लॉक देख लें, दे शुड ऑल ओपनली कंट्रीब्यूट टू दिस सोसाइटी। यहाँ पे जब पेशेंट का इलाज होता है, जो यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूट भी करता है, तो अगर उनको डिटेल चाहिए हो कि किस पेशेंट ने कौन सी दवाई ली, उनके पैसे कहाँ लगे, उसकी डिटेल भी जहाँ तक मुझे पता है उनको डिटेल मुहैया की जाती है। बीइंग ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सर्जन, मेरी सर्विसेज ओपन है, Day 1 से मैं इनके थिएटर्स भी इंस्पेक्ट करता ला रहा हूँ, और मैं और मेरी पूरी टीम बिल्कुल एब्सोल्युटली हम लोगों ने ये वादा किया हुआ है कि कम से कम कुछ नहीं तो हफ्ते में 1 दफा या 2 दफा यहाँ पे फ्री ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स करेंगे इनके लिए, क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जरी एक ऐसी यानी कि हड्डी की सर्जरी जो होती है वो बड़ी महंगी समझी जाती है। उसकी वजह ये है कि जो पेशेंट्स के इम्प्लांट लगता है, जो लोहा लगता है, जो इम्प्लांट नी रिप्लेसमेंट्स होते हैं, हिप रिप्लेसमेंट्स होते हैं, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि वो इस तरह के जॉइंट्स बना सकें। बनाते हैं मगर फिर ऑपरेशन दोबारा जरूरत पड़ जाती है मरीज को करने की, वो कहाँ बार बार धक्का खाता पड़े मरीज। तो इसलिए मेरे ख्याल से मैं एटलीस्ट मेरा ये विजन है कि हुसैन लखानी ट्रस्ट हॉस्पिटल जो है, इसको हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्थोपेडिक सर्जरी बनाएंगे, ताकि ना सिर्फ नॉर्थ नाजिबाद के लोग बल्कि पूरे कराची, वाई नॉट पूरे सिंध के लोग आके यहाँ पे इलाज कराएं। क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? एब्सोल्युटली प्रायोरिटी मेरी यही है कि यहाँ पे लोकल लोग इसका फायदा उठाएं। और मेरी जो पूरी तंजीम है नॉर्थ नाजिबाद की, अभी कल ही हमारी तकरीबन 120 लोगों की मीटिंग इधर ही हुई थी पीछे इनके ट्रस्ट हॉस्पिटल के ग्राउंड में। सब लोगों ने अपने जो जैसे मासी होते हैं, किसी का जिम्मेदार होता है, किसी के ड्राइवर होता है, इस तरह की जो लो कैटेगरी जहाँ पे ज्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रीटमेंट, सबको यहाँ पे रजिस्टर कराया। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहूंगा आके प्लीज खासतौर से नॉर्थ नाजिबाद के वो लोग जो प्राइवेट इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर उनको क्वालिटी ट्रीटमेंट करानी है तो वो एक ही जगह रही है जहाँ पे कैशलेस काउंटर्स है, वो है हुसैन लखानी ट्रस्ट। बिल्कुल, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये। और हेल्थ एक ऐसा मामला है सेहत का, ये हर एक से, और खास तौर पे किसी गरीब घर के अंदर अगर कोई बीमार हो जाए, मतलब उसका तो आधे महीने का बजट निकल जाता है दवाइयों के ऊपर और डॉक्टरों के चक्करों के ऊपर। तो अगर ये जो है, और इसमें प्राइम मिनिस्टर की भी खास फोकस है हेल्थ के शोबे के अंदर, और हेल्थ कार्ड जो है वो पंजाब में KPK में दे दिए गए हैं, अभी तक सिंध में जरा ये मामला सेटल हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि लोगों का हेल्थ का मसला जो है वो हल किया जाए। मेरे ख्याल से एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हम हैं हुसैन लखानी हॉस्पिटल नॉर्थ नाजिबाद में। हेल्थ इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं और बड़ी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन इस इलाके के लिए, इस हॉस्पिटल की। यहाँ पे फ्री OPD, फ्री मेडिसिन, फ्री इलाज हो रहा है। यानी डॉक्टर इमरान अली शाह साहब और हुनैत लखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इमरान अली शाह साहब, फरमाइए कि हेल्थ जो है वो मतलब कभी कभी ये महसूस होता है कि अगर मुझसे कोई कहता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा बिजनेस क्या है, तो मैं कहता हूँ हेल्थ का है। आपका भी खैर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, आपको भी इसका अंदाजा होगा। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो बिल्कुल हॉस्पिटल एसोसिएशन भी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, और ड्रग्स रिलेटेड जो मेडिसिन है, यानी मेडिसिन की आप कीमतें देख लें कि कहाँ से कहाँ जो है वो पहुंच चुकी हैं। और इसका हम कंपैरिजन पिछले 10 सालों से करें तो हमें मुतवातर जो है इसमें इसी शोबे में बड़ी तरक्की नजर आती है। इसी तरह से
किसी का प्यारा किसी हॉस्पिटल में चला जाए और ज्यादा फैसिलिटी उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती है तो उसका घर का सब कुछ बिक जाता है अपने प्यारे का इलाज कराते हुए जो है। और ये हर एक के साथ होता है, सिर्फ लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के साथ नहीं होता, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास का भी के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि वो कहाँ से अरेंज करे जो है पेमेंट जो है। तो उसमें क्या आप समझते हैं कि इस तरह के जो हॉस्पिटल हैं जहाँ पे कहा तो जाता है कि हम फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे यहाँ से यहाँ पर दी जाएंगी, लेकिन क्या वो प्राइवेट टॉप हॉस्पिटल्स के लेवल पे आ सकते हैं कि लोग ट्रस्ट करें और फिर लोग यहाँ पर आए, लोगों को एडमिट करवाया जाए? जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की है। पहली बात तो ये है कि देखिए सबसे पहले मेडिसिन में एक चीज होती है जिसे कहते हैं मेडिकल एथिक्स। जब तक वो डॉक्टर प्रॉपर मेडिकल एथिक्स फॉलो नहीं करेगा, डजंट मैटर कि वो लंदन के किसी हार्ले स्ट्रीट के हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हो, क्रॉमवेल में कर रहा हो, या मेरे अस्पताल में कर रहा हो, या हुसैन लखानी अस्पताल में कर रहा हो, जब तक वो मेडिकल एथिक्स वो यानी कि ये सोच के काम नहीं करेगा। मेरे लिए डिसीजन लेना कभी कभी, मैं आपको बताता हूँ रिजवान, अभी जैसे 3 दिन पहले मेरे पास एक 7 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा था, उसकी रान की हड्डी टूटी हुई थी, गिर गया था 10 फीट से। अब उसको मैं चाहता तो उसको मैं प्लास्टर में भी ट्रीट कर सकता था, चाहता तो उसका ऑपरेशन करके उस पर प्लेट या रॉड डाल भी सकता था। तो मेरे लिए कभी कभी डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि ऑपरेट करूँ, अच्छा अगर ऑपरेट करूंगा तो हॉस्पिटल का फायदा है, डॉक्टर इमरान शाह का फायदा है, नहीं करूंगा तो फिर तो इसके लिए एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन मैंने बनाया हुआ है, जो मेरे वालिद साहब ने मुझे समझाई थी बात। मैं ये डिसीजन लेता हूं कि मेरा अपना बेटा सैयद उमर अली शाह लेटा हुआ है और अब मैं डिसाइड करूंगा मुझे क्या ट्रीटमेंट करना है। तो जब तक आपका दिल, नियत, दिमाग साफ नहीं होगा, जब मेरा बेटा की हड्डी खुदा न करे कभी टूटेगी और मुझे डिसीजन लेना है कि इसको मैं प्लास्टर में करूंगा या इसको मैं ऑपरेट करके प्लेट लगाऊंगा, डिसीजन 2 मिनट में हो जाता है। इसी तरह मैं जब कोई बूढ़ा मरीज आता है मेरे पास, आपको पता है पाकिस्तान की द ओल्डेस्ट पेशेंट इन पाकिस्तान, उसकी उम्र पता है ना क्या है आपकी, 119 या 120 ईयर्स की हो गई है, शनाख्ती कार्ड के साथ उधर रहती है एबटाबाद के पास। शी इज माई पेशेंट, मैंने उसकी कूल्हे की हड्डी जोड़ी थी। तो सिर्फ ये सोच के कि अपने प्यारे का इलाज कर रहा है कोई,